एक चुड़ैल गांव के बाहर एक जंगल में पेड़ पर बैठकर वहां से आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। इंसानी लोग कितने सही होते हैं। एक आम जिंदगी जीते हैं, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी की परवाह किए। जो मन करे कर सकते हैं, जो मन करे खा सकते हैं। और एक मैं चुड़ैल जो डर के मारे खुलेआम घूम भी नहीं सकती। अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में तो मुझे मारने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगाएंगे। मैं भी अब इस चुड़ैल की जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, बोर हो गई हूँ, वही शिकार करते करते, खून पीते पीते। ऐसा लगता है जैसे सदियों सी बीत गई हो। चाय की चुस्की लिए हुए, जलेबी खाए हुए, आलू के पराठे मक्खन के साथ। आहा, वो दिन सोच के भी मुंह पानी से भर जाता है। कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी गांव में घुसने के लिए। बहुत सोच विचार करने पर उसे याद आता है, अरे हाँ, मुझ में शिकार करने के टैलेंट के साथ साथ केक बनाने का भी टैलेंट तो है। क्यों ना मैं गांव में एक बेकरी खोल लूं, किसी को शक भी नहीं होगा मुझ पर। और वैसे भी गांव में केक लाने के लिए लोग कितना दूर जाते हैं, मेरे साथ साथ उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। फिर चुड़ैल रात रात में ही बेकरी खोलने का सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और एक साधारण रूप लेकर अगली सुबह गांव में जाती है। रूप तो ले लिया और सारी तैयारी भी हो गई। अब लोगों को बताने के लिए एक अच्छा सा नाम भी सोच लूं। क्या नाम रखूं मैं? मीठी, ये सही रहेगा। और बेकरी का नाम भी मीठी बेकरी रख लेती हूँ। अब दुकान खोलने के लिए बस जगह का जुगाड़ करना है। उसके लिए तो प्रधान से मिलना पड़ेगा, वरना पता चले कोई मेरी बसी बसाई बेकरी को उजाड़ने चला आए। और वहाँ के प्रधान से बात करने पंचायत घर चली जाती है। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, राम राम। आप कौन, पहचाना नहीं? मैं इस गांव में नई हूँ, मेरा नाम मीठी है। मैंने सुना था कि इस गांव में केक बेकरी नहीं है और आजकल के बच्चे बिना जन्मदिन मनाए कहाँ मानते हैं, और उनके माँ बाप को दूर शहर से केक मंगवाना पड़ता है। बल्कि कई लोग तो किराए की वजह से जाते भी नहीं। तो मैं यहाँ एक बेकरी खोलना चाहती हूँ, बस जगह के लिए आपकी मदद चाहिए। बात तो सही है। आजकल केक काटने का चलन बहुत हो गया है। जन्मदिन हो चाहे सालगिरह या कोई त्योहार, केक तो लाना ही पड़ता है। ठीक है, तुम उधर वाले पेड़ के नीचे बेकरी जमा लो अपनी, है जी। और मैं एक से बात करके एक कमरा भी दिलवा देता हूँ तुम्हें रहने के लिए। और कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चुड़ैल दिन भर में अपनी बेकरी सेट करके और शाम से ही केक बेचना शुरू कर देती है। अरे ये क्या मीठी केक बेकरी है? ये तो बहुत सही दिमाग लगाया इस औरत ने। गांव भर परेशान रहता था केक लाने के समय पर, जरा चल के चखा तो जाए। और बहन जी, क्या रेट है इन केक के? जी, अलग अलग साइज का अलग अलग रेट है। कप केक 10 रुपए का, आधा किलो 100 रुपए का, और जो जैसा बनवाना चाहे, जिस फ्लेवर का, उसके रेट उसके हिसाब से। मीठी उसे एक कप केक देती है और बदले में एक भी पैसे नहीं लेती। आज की सेवा मुफ्त है। आज ही खोली है ना दुकान, तो आज जो भी कप केक खाएगा कोई पैसे नहीं लगेंगे उसके। रामू और उसके साथी पूरे गांव में मीठी बेकरी के बारे में खबर फैला देते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान के आगे भीड़ लग जाती है। मीठी बड़े प्यार से उन सबको कप केक खिलाती है। फिर रात होते ही बेकरी बंद करके नए कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके मीठी असली रूप में आती है। आज तो मानो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वाह, इतने दिनों बाद इतने लोगों से बात की मैंने और सबने कितना सराहा मेरे काम को। ये अनुभव तो बहुत बढ़िया रहा। अब बस मुझे यही जिंदगी जीनी है। चलो सो जाती हूँ, कल सुबह से काम भी तो शुरू करना है अब से। फिर चुड़ैल सो जाती है और अगली सुबह तैयार होकर मीठी के रूप में बेकरी खोलने पहुँचती है। मीठी की दुकान पर ढेरों बच्चे और बड़े केक खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। अरे वाह, दुकान खोलने से पहले ही इतने ग्राहक, क्या बात है। फिर मीठी सबसे पैसे ले लेकर उन्हें केक देती गई। शाम तक उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो गई थी और सारा माल भी खत्म हो गया था। रोज मीठी का माल समय से पहले ही खत्म हो जाता और वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाती। काहे दुलारी की अम्मा, बहुत मुटियाई हो खा खा के। ऐसन का दबोचती हो जो फूल के गप्पा हुआ जा रही हो, वरना यू काटा सैया रही तुम। अरे बहन, कछु नहीं, बस पता नहीं आजकल जवन खाओ सब शरीर में लागत है। हमका तो लागत है आजकल हम हवा भी खा रहे हैं तो वो मुटियाने में मदद कर रही है। क्या सोनी चाची, मेरी मम्मी को क्या कह रही हो? जरा खुद को भी आईने में देखो, डबल बेड लगने लगी हो आजकल आप भी। सोनी ये बात सुनकर मुंह बनाती हुई घर आ जाती है।
भाई किशन, आजकल तो तू हट्टा कट्टा लगने लगा है। ये बॉडी बनाने का राज क्या है? जरा हमें भी तो पता चले है, तो हम भी बना ले भैया। पता नहीं भाई, अलग अलग शहरों में जाके इतनी दवाइयाँ करवाई पर मैं सिंगल हड्डी ही रहा। इतने शादी के रिश्ते मेरे हाथ से निकल गए, बस गन्ने जैसे शरीर की वजह से। और अब देखो, जब सब कोशिश बंद कर दी तो अपने आप शरीर ठीक हो रहा है। फिर तो लगता है अब तेरे लिए राजकुमारियों के रिश्ते न आने लग जाए अब। इधर चुड़ैल एक आम जिंदगी जीने में बड़ी व्यस्त थी कि उसे अपनी बिरादरी की याद ही नहीं थी कि वो असलियत में चुड़ैल है। रात को बस ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती रहे और जिस हिसाब से मेरी बिक्री होती है रोज, लगता है बहुत ही जल्दी मैं इस गांव में अपना बड़ा सा घर भी बना लूंगी और फिर एक बड़ी सी दुकान होगी मेरी। चुड़ैल इंसानी जिंदगी में इतना मगन हो गई थी कि उसके ख्वाब और इच्छाएं भी इंसानों जैसी हो गई थी। पैसे कमाना, घर बनाना, गाड़ी दुकान आदि, उसके सपने इंसानी लोगों जैसे तरक्की करने वाले हो गए थे। इधर गांव के लोग मीठी बेकरी का केक खा खा कर मोटे हुए जा रहे थे। एक दिन पंचायत बैठती है। अरे भाइयों, ये तो बताओ कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी हवा बदली है जो हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है? बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरी बीवी भी दिन पर दिन मोटी हुई जा रही है। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। मीठी बेकरी से केक उसके लिए सरप्राइज में लेके गया मैं। तू कहने लगी पहले मुझे गोद में उठा के घुमाओ तब केक काटेंगे। अब बीवी की जिद थी तो भाई कैसे टाले, वरना मुंह फुला के बैठ जाती वो अलग और 4 दिन खाना नहीं देती वो अलग। माननी पड़ी बात, पर जैसे ही गोद में उठाया मेरी कमर में अकड़न आ गई और वो गिर गई। अब रात से ये बेल्ट लगाए घूम रहा हूँ। कमर में दर्द से बुरा हाल है और उधर वो गिरने की वजह से सिकाई कर रही है अपनी कमर की। पता नहीं इतना वजन कैसे बढ़ा लिया उसने। अच्छी खासी दुबली पतली थी, शिल्पा जैसी, और अब डबल डेकर बस। फिर ऐसे ही हंसी खुशी कुछ और महीने बीत जाते हैं। मीठी अपनी बेकरी से इतना पैसा कमा लेती है कि एक हवेली खड़ी कर लेती है। उसकी हवेली जैसी पूरे गांव में किसी की नहीं थी और साथ ही वो एक ट्रक लेती है। अब मैं इस ट्रक से अपना केक शहरों में भी पहुंचाऊंगी और अपना काम बहुत बड़ा करूंगी। अब ये बेकरी ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे केक लोग खाएंगे तो मेरे पास ही आएंगे। सब ग्राहकों में एक बात आम थी कि जो भी उस केक को खाता था वो मोटा हुए जा रहा था और देखते ही देखते हर गांव में मोटे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। काम धंधा उन लोगों का ठप पड़ने लगा। फिर एक दिन गांव की बुरी हालत देख एक पंचायत बैठती है। भाइयों, एक बात नोटिस किया आप लोगों ने? जब से ये नई बेकरी खुली है, इसका केक खाने से ही सब लोगों में मोटापा दिखने लगा है। वरना सोचो उसके आने से पहले तक सब कैसा था और अब देखो। फिर वीर अपने कुछ आदमियों को मीठी की जासूसी में लगा देता है। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि मीठी और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और एक रात सब गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को असली रूप में पकड़ लेते हैं। अरे आप लोग सुनिए तो सही, मैं ऐसे किसी इरादे से नहीं आई थी। मैं तो बस आम जिंदगी जीना चाहती थी, आप सबकी तरह। अगर मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इतने महीनों में किसी को तो मारती। ऐसी कोई खबर मिली आपको मेरे आने के बाद कि कोई मरा हो या किसी की लाश मिली हो? ठीक है, कल से दूसरा जादुई केक बनाओ जिससे लोग पतले हो सके। हाँ। अगले दिन चुड़ैल पतले होने का जादुई केक बनाती है और लोगों को मुफ्त में देने लगती है। कुछ ही दिनों में लोगों में असर दिखने भी लगता है। गांव वाले उसे अपना लेते हैं और अपनी तरह ही इज्जत